हेलो फ्रेंड्स, मैं जितांशु आप सबको फिर से हेलमेट ट्रैक में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आपका जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको 100 सीसी से लेके आपका 150 सीसी बाइक के अंदर कौन सा मोबिल आप डालें कैस्ट्रॉल का। आज हम बात करेंगे 150 सीसी से लेके 300 सीसी के अंदर कौन सा मोबिल हम डालें। आप देख सकते हो 3 मोबिल है मेरे पास कैस्ट्रॉल का, जो आपका 150 से लेके 300 सीसी के अंदर आप डाल सकते हो। ये आपका कैस्ट्रॉल का जो है आपका 20W40 3x प्रोटेक्शन, और ये आपका कैस्ट्रॉल का क्या है 10W40, और ये आपका कैस्ट्रॉल का 20W50। सारे 1 लीटर का है। किसी किसी कंपनी में आपका 1 लीटर लगता है और किसी किसी कंपनी में आपका 1.2 लीटर का लगता है। तो हर कंपनी का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, लेकिन जो आपका कॉमन जो होता है आपका 1 लीटर का लगता है। 1.2 लीटर का बहुत कम गाड़ी में लगता है। तो इन सब में आज हम जो डिफरेंस क्या है बात करेंगे। ये आपका 20W40 सिंथेटिक टेक्नोलॉजी है कैस्ट्रॉल का। इसका प्राइस आपका 410 रुपये का है। ये आपका 20W40 जो सिंथेटिक का है, ये आपका 498 का है कैस्ट्रॉल का। और ये आपका 20W50, ये आपका 490 रुपये का है कैस्ट्रॉल का। तो इन तीनों में से आप 150 से लेके 300 सीसी बाइक के अंदर डलवा सकते हो। उसका अलावा हर कंपनी का अलग अलग आता है, जैसे कि बजाज का आता है, होंडा का आता है, और बहुत सारे कंपनियां हैं उनका भी मोबिल आता है। तो एज पर आपका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से या रिकमेंडेशन के हिसाब से वो वाले भी आप डलवा सकते हो आपके बाइक में। तो इन तीनों में डिफरेंस ये है। ये आपका 20W40 का है, आपका 3x प्रोटेक्शन है। ये क्या करता है, आपको इंजन को सही तरह से लुब्रिकेट करता है। वायरिंग टियर के टाइम पे आपका जो होता है सही तरह से परफॉर्मेंस भी देता है। मान लीजिए ये आपका जो है नॉर्मल मोबिल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 10W40 सिंथेटिक टेक्नोलॉजी। ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें क्या है, ये लिखा हुआ है का सुपीरियर एक्सीलरेशन। आपका जो एक्सीलरेशन जो होता है, आप जब रैंप अप करते हो बाइक को, तो ये आपका परफॉर्मेंस सही तरह से देता है आपका इंजन के हिसाब से। और ये क्या है आपका 20W40 जो होता है, इसको भी आप 150 सीसी से लेके 300 सीसी के बाइक के अंदर डलवा सकते हो। इसमें क्या लिखा हुआ है आपका ऑन डिमांड एक्सीलरेशन, यानी कि जो आपका हाई स्पीड जो होते हैं बाइक, जो आपका 200 सीसी का, 220 सीसी का, 250 सीसी का, इन सब में आप डलवा सकते हो। अब हम बात करते हैं इसका जो आपका 20W40 और ये 10W40 और ये 20W50, ये जितने भी आप देख रहे हो ना, 20W, 10W और ये 20W, ये सब होता है क्या, आपका हर कंट्री में आपका टेम्परेचर अलग अलग रहता है। तो ये पहले क्या आपको दिखाता है कि 20W, यानी कि विंटर में 20 तक इसका विस्कोसिटी रहता है। इससे अगर कम होगा तो भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा होगा तो आपको जो होता है मोबिल जो होता है आपका थोड़ा सा थिक हो जाता है। उससे क्या होता है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। तो 150 सीसी से लेकर 300 सीसी के अंदर आपको 20W और आपका 10W, 20W, यानी कि 10 से 20 डिग्री के अंदर ये मोबिल सही तरह से आपका परफॉर्मेंस करता है। उसके बाद आता है आगे का, यहाँ पे देख सकते हो 40, यहाँ पे भी 40 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 50, यानी कि जो आपका जो समर में होते हो, तो जो बाहर का एटमॉस्फेयर जब आपका टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से आपका मोबिल का विस्कोसिटी आपका 40 डिग्री
तक रहता है, या आपका ये 50 डिग्री तक रहता है। यानी कि मोबिल जब आपका एक्सीलरेशन होगा या फिर रंप अप होगा तो क्या होता है कि जो मोबिल का जो विस्कोसिटी है आपका 50 और 40, ये भी 40, उसका जो विस्कोसिटी 40 से लेकर 50 बाहर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ये रहता है। अब हम बात करते हैं जो आपका जो ये आपका बाइक जो होता है 150 से लेके आपका 300 सीसी के अंदर, ये आपका जब मोबिल जब आपका थोड़ा सा इंजन के अंदर वेयर एंड टियर होता है या फिर एक्सीलरेशन होता है, तो ये आपका 150 से लेके 300 सीसी के अंदर ये मोबिल बेस्ट रहता है आपका, एज पर जो आपका कंपनी के रिकमेंडेड के हिसाब से ये बेस्ट रहता है कैस्ट्रॉल का। तो अगली बार हम जब बात करेंगे आप BS6 में कौन सा मोबिल डलवाए कैस्ट्रॉल का जो आपका बाइक और स्कूटर के लिए सही रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।